गुड लक। चाय हो, कॉफ़ी हो, बर्गर शर्गर, लोगो लगा हुआ है कोस्टा का, लेकिन इंस्टेंट नूडल्स इनको भी देखना पड़ता है। एंट्रेंस तो बड़ी खूबसूरत। ये खाना खाने को मिला है, मेरा कमरा, चाय की दुकान है, ये सब्जियां इस तरह बेच रहे होते हैं। ये आखिरी पीढ़ी जिनको पता है भाई खाना कैसे उगाना है। बड़ा अफसोस होता है, बेसिक स्किल्स इंसान को आने चाहिए, वो हमें नहीं आता। ठंडा ठंडा जूस। अस्सलाम वालेकुम। ये ख़ास वीलॉग है। आज के वीलॉग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा मेरी शोबिज़ की लाइफ। आज हम लोग जा रहे हैं शेयन, एक टीवी शो है उसके लिए। नी हाओ, हेलो एवरीवन, गुड लक। तो चलें जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो मेरा सफ़र जो है वो है वुहान से शेयन। तो शेयन भी जो है ये एक शहर का नाम है जो खूबे प्रोविंस के अंदर ही है। खूबे प्रोविंस बहुत बड़ा प्रोविंस है। ये हम पहुंच गए हैं टॉल गेट पर। तो बस टॉल गेट से निकलते ही सीधा हम लोग चढ़ जाएंगे हाईवे पर। तो जिस स्पेसिफिक जगह मैं जा रहा हूँ उस जगह को कहते हैं वुदांगशान। ये देखें जी, रास्ते में एक नया ब्रिज बन रहा है। तो वुदांगशान जहाँ मैं जा रहा हूँ, यानी कि वुदांग माउंटेन, इसके बारे में कहा जाता है कि ताइची का आगाज़ जो है ना वो यहाँ से हुआ था। तो इसलिए ये इनके लिए एक बहुत स्पेशल जगह है। और रही बात कि मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ, इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। आप लोग वीडियो एंजॉय करें। तो जी कोई लगभग 3 घंटे तो हो गए हैं और सफ़र अभी भी जारी है। बस कुछ देर में इंशाल्लाह रुकेंगे एक सर्विस स्टेशन पे और फिर आपको सर्विस स्टेशन दिखाता हूँ। और उसके बाद मज़ीद 2-1 घंटे का सफ़र बाकी होगा उसके बाद। तो चले देखते हैं कि आगे क्या क्या देखने को मिलता है। तो जी यहाँ पे हम रुके हैं 20 मिनट के लिए। ये है जनाब चाइना के सर्विस स्टेशन में से एक। बाकी जगहों की तरह यहाँ पे बस आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, टॉयलेट्स हो जाते हैं, कुछ अच्छी जगहों पे रेस्टोरेंट्स भी हो जाते हैं और सुपरमार्केट्स वगैरह, लेकिन काम की कोई चीज़ नहीं मिलती। हम जैसे लोगों को चाहिए होती है चाय हो, कॉफ़ी हो, कोई सैंडविचेस हों, लेकिन यहाँ उस तरह का कुछ नहीं मिलता। यहाँ बस सारा अपना, इसे यहाँ पे कहते हैं कन्वीनियंट फूड, बस वही पैक्ड सामान सारा, तो मेरे नज़दीक तो बिल्कुल कचरा ही होता है। तो चल के देखते हैं, खाना भी कोई नहीं खाया आज, देखते हैं कि क्या क्या खाने पीने को यहाँ मिलता है। जब आपको दिखाऊँ यहाँ पे खाने को क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये जी फ्राई चीज़ें, बर्गर शर्गर, हराम चीज़ें भी साथ साथ, टिक्के, हाँ ये भी वही फ्राई चीज़ें पड़ी हुई हैं। छल्ली, ये इन्हें बोलते हैं पाउज, ये बस अपना आटे के होते हैं, इनके अंदर कुछ चीज़ें भरी होती हैं। मज़ीद हराम चीज़ें, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ उन्होंने डाला होता है। ये आ गए इनके पॉरेजेस, ये चाउज़ा होते हैं, इनको भी इसके अंदर भी चीज़ें डाली होती हैं और उनको फ्राई करते हैं। ये नूडल्स बन रही हैं और ये नूडल्स के कॉन्डिमेंट्स। आगे देखते हैं। मुझे आज जो है ना सरप्राइजिंगली यहाँ नज़र आई कोस्टा कॉफ़ी, इधर अंदर सुपरमार्केट के अंदर। देखते हैं वाकई कोस्टा कॉफ़ी है या बस लोगो लगाया पर फ्रिज वाली चीज़ें हैं। आए चल के देखते हैं। तो ये है जी सुपरमार्केट, वही हुआ ना जो मुझे खदशा था। लोगो लगा हुआ है कोस्टा का, लेकिन ये फ्रिज वाली कॉफ़ी ही है। मैं बड़ा खुश था, मैंने कहा शायद आज भाई असली वाली ताज़ी कॉफ़ी मिल जाए, लेकिन नहीं। तो बस सुपर मार्केट ये बेसिकली है सारा। देखो एक पैक्ड खाना, ड्राई मछली, बाकी ड्राई मीट वगैरह, आइसक्रीम्स,
बाकी यहाँ पे वही सेम ड्रिंक्स वगैरह जो हर जगह आपको मिलती हैं। इंस्टेंट नूडल्स, बस वही जो मैंने कहा था पहले ही कि यहाँ हमारे खाने के लायक कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, तो इसलिए मुझे तो यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा जो मैं खा सकूँ। भाई ये बिस्किट शिस्किट इस तरह की चीज़ें ही इन्हीं पे गुजारा करना पड़ता है, या फिर अगर आप चीनी चीज़ें खा सकते हैं, हलाल हराम का फ़र्क नहीं है, तो फिर तो जनाब सब कुछ ही हाजिर है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो चलें जी, मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ अगर है तो मैं लेता हूँ, और फिर मज़ीद कुछ अगर अच्छा यहाँ नज़र आता है वो भी दिखाता हूँ। और तो कुछ नहीं मिला, बस ये एक फ्रैपुचिनो उठा ली है, और ये केक्स देख रहा हूँ, इनको भी देखना पड़ता है। इनमें से भी अक्सर के अंदर जो है ना इन्होंने अल्कोहल या कुछ और चीज़ें डाल दी हुई होती हैं, और अक्सर केक्स आपको ऐसी यहाँ पे नज़र आएंगे, लेकिन उसके ऊपर आपको कुछ लगेगा भाई इसके ऊपर कोई एक लेयर सी है पतली सी, वो अक्सर औकात अपना सूअर को जो ना ग्राइंड करके वो डाल देते हैं, तो अक्सर जो ना बंदा देख ले तो बेहतर होता है। बस ही फिर मैं यही वाला केक ले आया हूँ। गर्मी भी यहाँ ठीक ठाक होना शुरू हो गई है आजकल, तो कोई जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे मैं सुकून से खा ले और ये पी लूँ, वरना नहीं तो बस नहीं वापस जाता हूँ। और बस इस स्टेशन पे, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं कोस्टा कॉफ़ी का लोगो देख के ना बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा शायद आज पहली बार जो ना ताज़ी कॉफ़ी मिल जाएगी, लेकिन बस वही हुआ जिसका मुझे डर था। बस ये हम चल पड़े हैं, यहाँ से तकरीबन 1.5-2 घंटे का रास्ता मज़ीद है जिस जगह पर हम जा रहे हैं। तो चले जी फिर सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये ट्रेन का ब्रिज है। इसकी सिंपल पहचान ये कि देखें इस पे सारे खंबे लगे हुए हैं बिजली के, तो ट्रेन क्योंकि इलेक्ट्रिक है सारी यहाँ पे, तो ये ट्रेन का ही ब्रिज है, ये सिंपल सी पहचान है। और जी बिल्कुल हस्बे मामूल, नो सरप्राइज हियर, हर बंदा अपने मोबाइल पे मसरूफ़। इस इलाके में दूर दराज काफ़ी सारे विंड मिल्स नज़र आ रहे हैं, तो मैंने कहा वो भी रिकॉर्ड कर लूँ। वीडियो में इतने क्लियर नज़र तो नहीं आ रहे होंगे, तो मैंने कहा फिर भी चलें जितना रिकॉर्ड हो सके मैं कर लेता हूँ। विंड मिल्स का फ़न फैक्ट ये है कि ये हमारी सेहत के लिए किसी तरह अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनके पास इनकी विसिनिटी में जो ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए किसी तरह से अच्छी नहीं होती। जी हम वुदांगशान से बस 30 किलोमीटर दूर रह गए हैं। सीनरीज तो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, लेकिन बार बार जो है ना खिड़की खोलने का मेरा दिल नहीं कर रहा। खोलो तो सारे जो है ना एकदम हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो हवा का शोर बहुत आता है। तो बस हम पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह वुदांगशान। आखिरकार हम फाइनल डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुँचे, बस यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे खाना वाना खा के फिर होटल की तरफ जाएंगे। ये जनाब पूरी टीम हमारी साथ आई हुई है, ये डांसर्स की टीम है। और चलें यहाँ चेक करें थोड़ा आगे से। ये एंट्रेंस तो बड़ी खूबसूरत बनाई है, ये सारा इलाका देखें नया बना रहे हैं। तो ये जो जिस मकसद के लिए यहाँ पे मैं है वो ये कल्चरल और टूरिज़म को जो है ना प्रमोट करने के लिए है। तो देखें सारा कुछ नया बन रहा है। अभी अंदर जाएंगे तो मज़ीद देखते हैं अंदर से। अब जी अंदर जा रहे हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट है।你好，你好 ，Please come。我要在这个行程还是分布吗？不是上台，我就不上。是他分布。 ये सारा कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अब इस मुल्क की खूबसूरती तो यकीनन यही है कि ये लोग हर चीज़ बड़ी तेज़ी से बना लेते हैं, लेकिन अब ये कितना अरसा चलती है ये एक अलग सवाल है। तो जी हाँ बिल्कुल देखने में सब कुछ बड़ा शानदार लग रहा है। और
चीज़ों को मेकअप करने में तो ये लोग जनाब उस्ताद हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं। तो बस अब ये कब तक चलता है, कब तक ऐसा लगता है, ये इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो जी ये खाना खाने को मिला है, चावल और बस ये अजीबोगरीब सब्ज़ियाँ हैं। ये है बैम्बू, इसको बोलते हैं तौया, ये भी बस सब सब्ज़ी सी होती है। और बाकी ये अपना ग्रीन वेजिटेबल्स। और एसी चेक करें ज़रा इनका, देसी स्टाइल पंखा और बर्फ़। और ये इनका रेस्टोरेंट है पूरा, बिल्कुल नया है। यहाँ पे बिल्कुल अभी वो पेंट की सख्त किस्म की स्मेल आ रही है। तो जनाब ये है होटल, मेरा कमरा। होटल तो बस नॉर्मल ही है, क्योंकि ये जिस शहर में आया हूँ ये शहर कोई इतना फैंसी शहर नहीं है, इसीलिए यहाँ के होटल भी बस मेरे ख्याल ऐसे ही होंगे। या जिस जगह पे हम आए हुए हैं यहाँ पे होटल्स कोई इतने अच्छे नहीं, क्योंकि ये बस शहर से बाहर है। ये है बाहर का व्यू। और बस जी ये है होटल। मैंने सोचा अभी अंधेरा नहीं हुआ तो बाहर चल के देखते हैं आसपास क्या देखने को मिलता है। तो मैंने पूछा रिसेप्शनिस्ट से, वो बता रही थी कि एक लेक है जो रास्ते में बार बार इसका मैंने बोर्ड भी देखा था, थाईजी लेक। तो वो कह रही है कि तुम चल के जाओगे तो आधा घंटा लग जाएगा कम से कम, तो अंधेरा हो जाएगा। तो मैंने कहा वहाँ तो नहीं जाते। तो मैंने कहा चलें वैसे ही रैंडमली बाहर निकल के देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है यहाँ आसपास बाहर क्या है। तो दुकानें वगैरह तो हैं काफ़ी सारी बाहर, तो चलें चल के देखते हैं। होटल के आसपास जो है ना काफ़ी छोटी मोटी दुकानें हैं। सामने मुझे ये चाइनीज़ जो ड्रिंक्स होती हैं, चाय जूसेस वगैरह, उसकी दुकान नज़र आ रही है। इलाका अच्छा है, हसल बसल चल रही है यहाँ पे। वो गुमनाम जगह या खामोशी वाली जगह बिल्कुल नहीं है। होटल की गली से निकल के आके तो एकदम से जनाब रौनक में आ गए हैं। चलें यहाँ वॉक करके जाते हैं। मैंने भी आते हुए बस में देखा था, हम इसी रोड से आ रहे थे, तो यहाँ पे इनकी एक वॉकिंग स्ट्रीट भी है। मैं बस में ही सोच रहा था कि जब मैं यहाँ पे आऊँगा ना उस वॉकिंग स्ट्रीट पे, तो आप लोगों को बताऊँगा कि अगर किसी शहर में वॉकिंग स्ट्रीट ना हो तो वो चाइना नहीं हो सकता। चाइना ने हर शहर के अंदर अपनी कोई वॉकिंग स्ट्रीट बनाई हुई है। तो चलें अभी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं। अब कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, तो मैं कुछ तलाश में हूँ कि मीठा कुछ अच्छा नज़र आए तो जाके उस पर अटैक किया जाए। ये एक और चाय की दुकान है। यहाँ पे इनको चाय बोलते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक चाय की डेफिनेशन कुछ और है। इनके नज़दीक, जिसको मैं ख्याल आजकल बड़ा कॉमन वर्ड हो चुका है, बोबा टी या बबल टी बोल रहे होते हैं। तो जो बोबा टी और बबल टी वो यहाँ की चाय होती है। तो जी मैं आ गया हूँ इनकी वॉकिंग स्ट्रीट पे। चाइना में ऐसा शायद ही कोई शहर हो जहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट ना हो। तो जब बंदा सुनता है ना वॉकिंग स्ट्रीट, उसका मतलब क्या है, बंदा सोच रहा था पता नहीं वहाँ पे लोग ना जैसे इवनिंग वॉक के लिए आते होंगे। तो एक तरह से इवनिंग वॉक ही होती है, लेकिन वॉकिंग स्ट्रीट बेसिकली इसका मतलब होता है कि बस बाज़ार दोनों तरफ आपके हो, दुकानें हो दोनों तरफ, और बीच में बस चलने की जगह हो, और उसको बस खूबसूरत बना देते हैं। तो ये बेसिकली वॉकिंग स्ट्रीट की डेफिनेशन है यहाँ पे। इसको चाइनीज़ में बोलते हैं पूशिंग चे। ये जी वॉकिंग स्ट्रीट का एक सिरा, और ये सीधी सामने जो है ना वॉकिंग स्ट्रीट है। इसकी रात में यकीनन एक अलग लुक है और दिन में एक यकीनन अलग लुक होगी। पहाड़ ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आएंगे, और इसकी दोनों साइडों में पहाड़ है। पीछे भी पहाड़ है, लेकिन वो इस वक्त बिल्डिंग्स की वजह से नज़र नहीं आ रहा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया पहले भी कि चाइना में हर शहर के अंदर इस तरह की जो है ना वॉकिंग स्ट्रीट्स होती हैं। ये वाली तो काफ़ी वीरान सी है, क्योंकि बस ये वो इतना बड़ा शहर नहीं है, और मेरा ख़्याल है इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी अंधेरा सा भी है और दुकानें भी कम खुली हुई हैं।
अगर आपको मैं वुहान की वॉकिंग स्ट्रीट पे लेके जाऊँ, वुहान में तो गालिबन 2 वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं। इंशाल्लाह वहाँ का टूर भी कराऊँगा। वो तो जनाब मैं कहूँगा वुहान की रौनक है। लाइटें ही लाइटें और इतनी सारी दुकानें, इतना बाज़ार वहाँ पे होता है और लोगों का हुजूम भरा हुआ होता है वहाँ पे हर वक्त ऑलमोस्ट। ये पीछे औरत अभी बिल्कुल अपना मगन थी फ्लूट बजाने में, तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है, एक सरप्राइज़ और नेचुरल सी वीडियो बनाता हूँ। तो वही हुआ, बिल्कुल कैंडिड सा एक शॉट। ये देखें, ये लोग भी अपने व्लॉग टाइप कर रहे हैं, लेकिन ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। और ये देखें सड़क पे बुज़ुर्ग लोग जो हैं ये सब्ज़ियाँ इस तरह बेच रहे होते हैं। ये ख़ुद ही उगाते हैं और ख़ुद ही बेचते हैं। तो बच्चे अपना खेल रहे हैं गेम्स वगैरह। तो ये जो सड़क पे जो सब्ज़ियाँ बेच रहे होते हैं बेचारे बुज़ुर्ग लोग, बस ये आखिरी पीढ़ी है। ये इस पीढ़ी के साथ जो ना चाइना का जो कल्चर था पुराना, उसकी बड़ी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी बहुत सारी। जो नई नस्ल है उनको तो कुछ भी नहीं पता, वो भी हमारी तरह बिल्कुल बेकार। उन्हें सिर्फ कंप्यूटर की हर चीज़ पता है, मोबाइल की हर चीज़ पता है, लेकिन ज़िंदगी की कोई चीज़ नहीं पता। ये आखिरी पीढ़ी जिनको पता है भाई खाना कैसे उगाना है, खुराक कैसे उगानी है, और जो सारे वो जो टोटके शोटके जो होते हैं, लाइफ सर्वाइवल स्किल्स, वो सारे सिर्फ ये लोग जानते हैं। बस इन्होंने जैसे ही गुजर जाना है ना, इसके बाद शायद मतलब वो जो आखिरी एक मैं क्या कहूँ, बस जो फेज़ रह जाएगा, जो शायद इनके बच्चे हों जो इस वक्त 50-60 के हैं, उनको थोड़ा बहुत पता होगा। लेकिन उसके बाद जो नस्ल आ रही है वो कुछ भी नहीं जानते। उनको सिर्फ कंप्यूटर्स का पता है। उनको ये पता है भाई कि ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कैसे करनी है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। और मुझे ये चीज़ कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि मैं इस नस्ल से हूँ जिसे कुछ भी बेसिकली नहीं आता। हमें सिर्फ मोबाइल से हर चीज़ ऑर्डर करने आती है और बस सुस्त इंसान की तरह टेबल पे बैठे हुए हमें ये सब कुछ करना आता है। लेकिन जो लाइफ स्किल्स हैं, सर्वाइवल स्किल्स जो हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ जो इंसान को जो आनी चाहिए, बेसिक स्किल्स जो इंसान को आने चाहिए, वो हमें नहीं आता। लिहाजा हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए और हमें इन चीज़ों को अपनाना चाहिए, सीखना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। मीठे की तलाश में ताज़े तरबूज का जूस मिला, तो वो मैंने ले लिया। और तो कुछ मज़े का मीठा नहीं नज़र आया, तो बस मैंने कहा चलो यार तरबूज का जूस पीते हैं। इस गर्मी के अंदर ठंडा ठंडा जूस, मज़ा आ जाएगा। ये वॉकिंग स्ट्रीट की दूसरी साइड है, सेंटर वेली रोड क्रॉस करके। या पीछे देख सकते हैं, पीछे बीच में एक मेन रोड थी, उसके बाद आगे अभी ये कैमरे में नज़र शायद ना आ रहा हो, लेकिन आगे बड़ा खूबसूरत सा चाइनीज़ स्टाइल का आर्च, और उसके ऊपर से माशाल्लाह जनाब रेलगाड़ी भी गुजर रही है। ये तो अगर रेलगाड़ी ना गुजरती हमें पता भी ना चलता कि वहाँ पे अपना रेल ट्रैक है। पहुँच गए उसी आर्च की तरफ। तो बस जी ये वॉकिंग स्ट्रीट का एंड। ये आगे भी कुछ बड़ी ज़बरदस्त जगह है, लेकिन कोई हिस्टोरिकल जगह लग रही है, लेकिन अंधेरा बिल्कुल इस वक्त नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। तो बाकी में कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग है पूरी आगे। आप ये देख सकते हैं कि बड़े शहर पहले कैसे होते थे। जब मैं वुहान आया था पहले, उस वक्त भी वहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही होती थी।
लेकिन फ़र्क ये है कि उस वक़्त लोग मोबाइलों से जो है ना लिरिक्स या म्यूज़िक शीट्स नहीं देख रहे होते थे और जो पैसे इकट्ठे कर रहे होते थे वो भी अपना मोबाइल के ज़रिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स नहीं होती थी, सब कैश या कॉइन्स ही होते थे, बस ये फ़र्क है। 哪个国家的人？我是巴基斯坦的。巴基斯坦。对，我们的老铁。是的，是的，是的，我们是很好朋友。中国欢迎你。谢谢，谢谢。你们是本地人吗？我是不是这边人，我们是别的地方的。哦，别的地方的，这里就工作。对对，在这边来工作的修道。这个你们用手工做的？有些是手工做的，哦，这个是手工的，这些是我手工做的。哇，很好。好，很好。这个配在身上护佑平安。哦，是这个意思。对。यहाँ के सारे जो है ना बस ग़ालिबन मैं कहूँगा 50+ जो ख़वातीन होती हैं वो रात का खाना वाना खाने के बाद इस एक्टिविटी में जो है ना मशगूल हो जाती हैं और बस ये आखिरी पीढ़ी है। इसके बाद जितनी भी नई नस्ल है वो इन कामों से भागती है। यकीनन आप सोच सकते हैं कि भाई उनके पास अगर ऑप्शन है घर एसी में बैठ के मोबाइल पे लगे रहो या बाहर निकल के डांस करो, आपको क्या लगता है वो क्या चुनेंगे? मैं आजकल की नस्ल की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम सब ने ऑब्वियसली ये कहना यार आराम से घर बैठो, एसी के अंदर मोबाइल खेलो, टीवी देखो, कौन बाहर जाए, कौन इतने मुश्किल काम करे। तो बस ये भी एक डाइंग ट्रेडिशन है, तो अच्छा हो गया ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। चलो जी, मेरी अब वापसी हो गई है होटल। अब जाके बस आराम करूँगा और बाकी का जो इंशाल्लाह इवेंट कवर होगा वो कल होगा। अपना ख्याल रखें जी। परदेसी बाइकर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़ जी। हम पहुंच गए हैं जी। तो नाश्ता बस यही है, ये टिपिकल नाश्ते। तो जी मैं आ गया हूँ रिहर्सल पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मुझे यहाँ पे क्यों इनवाइट किया गया। सिर्फ VIPs के लिए जहाँ से लाइटें कंट्रोल होती हैं। ये है मेन कंट्रोल रूम। टीवी स्टेशन की गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। ये जी तरबूज का ताज़ा जूस। ये 8:55 होने वाले हैं। जनाब शो की तैयारियां भरपूर चल रही हैं।